जय मित्रा दोस्तों, आज हम आपको 20 नंबर से लेकर 29 नंबर तक बता देंगे पूरा, जिसमें आपको देखिए विभिन्न तरीके का क्वेश्चन है और उसके बाद जो पूछा गया है झारखंड बोर्ड में, उत्तर प्रदेश बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, ये सभी बनाना बहुत जरूरी रहता है, समझे। चलिए हम देखते हैं, बहुत ही आसान है। जो आप 19 नंबर तक बनाए हैं वही उसी का जो है ना आपको बना के दिया है 20 नंबर से प्रैक्टिस के लिए। चलिए हम बनाते हैं। जो टर्म में दिक्कत होगा वो भी लिख के लाए हुए हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि 1 लाख रुपये एवरेज प्रॉफिट है एक कंपनी का, समझे, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी कंपनी का 10% से। अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस उस टाइप का खोलेगा तो उसको 10% से नफा होगा। उसका गुडविल दिया हुआ 1,25,000 रुपये 4 साल के लिए, समझे। तो आपको बोला कितना कैपिटल लगाए हुए थे कि हमको गुडविल जो है ना अभी 1,25,000 रुपये मिल रहा है, या फिर एवरेज प्रॉफिट हमको 1 लाख रुपया निकल रहा है, तो वो बताइए आपको कितना हम कैपिटल लगाए हुए थे, समझे, वो बताना है, तब हमको मिलेगा पैसा। तो कितना हम पैसा लगाए हुए थे जब बिजनेस स्टार्ट किए थे वो पता करना है। देखिए, जिसमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख रुपया क्वेश्चन में। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, 100% पता होगा। सुपर प्रॉफिट के थ्रू दिया है गुडविल कितना, 1,25,000 रुपये, इसलिए यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट का यूज करेंगे, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट का यूज करते हैं। समझिए, सुपर प्रॉफिट का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि साफ साफ दे दिया है कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें जिसका गुडविल हुआ 1,25,000 रुपये, इसलिए हम सुपर प्रॉफिट वाले निकालेंगे। देख लीजिए, आपको पता होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, गुडविल हमारा 1,25,000 रुपये दिया है, सुपर प्रॉफिट कुछ नहीं, हमको निकालना है। कितने साल के लिए सुपर प्रॉफिट 1,25,000 रुपये गुडविल, तो 4 साल के लिए। तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा आपका 1,25,000 डिवाइडेड बाई 4, ये आपको निकालना हो, क्योंकि ये इधर चले जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, काटिएगा उसको तो हो जाएगा 31,250 रुपया, जो कि हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। अब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, क्वेश्चन में दिया हुआ, सुपर प्रॉफिट हम निकाल लिए 31,250 रुपया। तो अब आपको जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज सुपर प्रॉफिट भी दिया है हमारे पास और एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा आपका 68,750। कैसे, क्योंकि ये इधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ। देख लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 68,750 रुपया, समझे। या फिर नॉर्मल प्रॉफिट जो माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो आपको प्लस में आ जाएगा, और 1 लाख में से 31,250 रुपया घट जाएगा तो 68,750 रुपया आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। चलिए, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया है तो अपना लोग क्या सीखे हुए कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है हमको, फॉर्मूला सीखे हुए कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, 110% लिख सकते हैं, क्योंकि ये इधर चले जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो भागा में चले जाएगा। देखिए, डिवाइड कर देंगे तो 100 ऊपर चले जाएगा और रेट नीचे चले जाएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही रह जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट, तो देख लीजिए 68,750 इंटू 100 बाई 10 इज इक्वल टू कितना होगा, 6,87,500। मतलब क्या, हमको 6,87,500 रुपया लगाना पड़ेगा बिजनेस में, अगर हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपया हमारा एवरेज प्रॉफिट निकले, या फिर हमारा गुडविल बिजनेस का हो 1,25,000 रुपया। तो हमको कितना लगाए थे, 6,87,500 रुपया लगाए हुए थे, तब मेरा गुडविल ये बन रहा है और एवरेज प्रॉफिट मेरा ये बन रहा है। 22 नंबर हो गया। 21 नंबर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। 21 नंबर देखिए, इसमें एवरेज प्रॉफिट दिया है 50,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आपको एसेट्स दिया है 5 लाख रुपया और हम मेरे पास क्या दे दी है, लाइबिलिटी दे दिया है 2 लाख रुपया, तो हम निकाल लेंगे कैपिटल। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 40,000 रुपया दिया है, तो आपको बोला है गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड से, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम तो पहले हम देख लेते हैं कितना हम कैपिटल लगाए हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, कि कैपिटल हम कितना लगाए थे बिजनेस खोलने वक्त। तो देख लीजिए, हम एसेट लगाए हुए थे 5 लाख रुपया और लाइबिलिटी मेरा कितना है 2 लाख रुपया का, मतलब 3 लाख रुपया। अभी की बात करते हैं नेट एसेट्स है हमारा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अभी का, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख रुपया। देखिए, इसमें दिया 5 लाख रुपया में से 2 लाख रुपया घट जाएगा तो हमारा नेट एसेट्स पता चल जाएगा, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। देख लीजिए, दोनों अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक ही चीज़ होगा आपको निकालने वक्त। फिर देखिए, आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम, क्योंकि देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको जो है ना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। देख लीजिए, आपको हमारे पास जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया 3 लाख रुपये, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आपका हो जाए 3 लाख का 10%, मतलब क्या 30,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। आप देखते हैं आपको सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया आपको, नेट एसेट्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 50,000 में से 30,000 घट जाएगा, मतलब क्या 20,000 रुपया हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घट जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी आप समझ लिए कैसे निकाले,
फिर देखते हैं आप गुडविल निकालने के लिए क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 20,000 गुना 2 40,000 रुपया। देख लीजिए आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। 2 साल के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम आपको 20 लेंगे, समझे। ये एसेट्स में से लायबिलिटी घट जाएगा ना, तो उससे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है हमारा, मतलब कि कितना हम कैपिटल लगाए हुए थे, कैपिटल कितना लगाए हुए थे वो पता चल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने में हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या कोई दिक्कत होता है नहीं ना, जितना भी उसका होता है उसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 22 नंबर देखिए आपको क्या बोलता है, 22 नंबर में भी ज़्यादा कुछ नहीं है बोल रहा है निकालने के लिए, तब पर भी देखिए वो क्या है। लेकिन देखिए आपको 19 तक बनाए थे इस समय कोई दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में, इसलिए हम जल्दी बता रहे हैं। देखिए कैपिटल लगाया है कितना 40,000 रुपया, समझे। और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% से। चलिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 8,000 रुपये से, तो बोला गुडविल निकालने के लिए 3 साल के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कितना नंबर है आपको 22 नंबर में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है पहले समझ लीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, नहीं नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है आपको कि कितना प्रॉफिट कमाते हैं हम। आपको क्वेश्चन में दिया है कि हम कैपिटल लगाए हुए थे 40,000 रुपये लगाए हुए थे, तो 40,000 रुपये लगाए थे तो उस पर हमको 10% से रिटर्न, कम से कम तो 10% से हमको मिल ही जाएगा प्रॉफिट, तो उसको बोला था नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम देखिए 40,000 रुपये लगाए थे, उसका 10% मतलब 4,000 रुपये। तो हम सोचे ही थे कि किसी भी कारण बस इस सब बिजनेस में जो है 4,000 रुपये तो कमा ही लेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमको हमारा कितना एवरेज प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपया। देखिए जब हम 40,000 रुपये लगाए थे तो हमको लगा कि 4,000 रुपये तो 100% आपको हमारा जो है ना आपको रिटर्न आ जाएगा 4,000 रुपये, लेकिन रिटर्न कितना आया 8,000 रुपये कमा लिए। तो मतलब ज़्यादा जो 4,000 रुपये कमाए उसको बोलेंगे क्या सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। 4,000 हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था कि 4,000 तो कमा ही लेंगे अगर 40,000 रुपये लगाएंगे, लेकिन हम कमाए 8,000 रुपये, तो 4,000 रुपये ज़्यादा कमाए वो हमारा क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालना आता ही होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, समझ गए। 4,000 इंटू 3 मतलब 12,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। समझिए कैसे हुआ गुडविल। चलिए अब 22 नंबर होता है, अब 23 नंबर देखिए आपको 19 तक अगर अच्छा से बनाने तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ होगा आपको। 23 नंबर देखिए आपको क्या नेट प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। देख लीजिए आपको कि 5 साल का जो है ना आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट दिया हुआ है कि ये इतना है। उसके बाद क्या बोला कैपिटल हम लगाए थे 8 लाख रुपया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% से। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला 2 चीज़ निकालने के लिए। पहला तो बोलता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालिए 5 साल के लिए। उसके बाद क्या बोला कैपिटलाइजेशन मेथड से आप जो है गुडविल निकालिए एक सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड से आप बनाइए 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए कितना आता है। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम तो पहले प्रॉफिट पता कर लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना होगा। तो पहले तो हम टोटल प्रॉफिट करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4,80,000 रुपया। अब 5 से भागा दे देंगे तो हमारा 96,000 क्या हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा कि हमारा तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ये तो आम बात है कि निकालना, ये तो हर एक क्वेश्चन में निकाला जाता है। देखिए 23 नंबर जब हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इसका नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हो रहा कि हम 8 लाख रुपया लगाए हुए थे तो मार्केट वैल्यू था 10% से रिटर्न। मतलब क्या हुआ इसका कि 8 लाख रुपया अगर हम लगाएंगे ना तो बोला हुआ था कि मतलब सोचे हुए थे और मार्केट वैल्यू भी था कि 10% से हमको रिटर्न आ ही जाएगा, मतलब 80,000 रुपया आ ही जाएगा। लेकिन आया कितना आपको 96,000 रुपया आया एवरेज प्रॉफिट। तो आपको 16,000 रुपये ज़्यादा आया, वो हमारा क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो गुडविल निकालने के लिए क्या होता है सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बोला 5 साल के लिए निकाल लिए 16,000 इंटू 5 हो जाएगा, मतलब 80,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा गुडविल का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको ये तो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से आप निकाल लेते हैं हम किस मेथड से कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। देख लीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है हमको क्या गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देख लीजिए आपको सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा 16,000 रुपया हो गया है इंटू 100 बाई 10 मतलब क्या 1,60,000 रुपया हम निकालेंगे अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से तो आपको हो जाएगा 1,60,000 रुपया। और वही जो हम आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 80,000 रुपया का होगा जब हो जाएगा गुडविल। समझ गए। फिर देखिए अब आपको क्या है कि 24 नंबर आपको देखिए इसमें क्या होता है आपको आराम से बन जाता है, एक ही फार्मूला बन जाते रहता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। आप सिर्फ और सिर्फ आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, बाकी बन जाते रहता है। देख लीजिए आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट निकालना आप समझ गए सुपर प्रॉफिट बेसिस पे, समझ गए। देख लीजिए आपको गुडविल निकालना जान गए 24 नंबर में। आप 24 नंबर में आते हैं, देखिए क्या बोल रहा है 24 में। 24 नंबर में क्या बोल रहा है आपको 24 नंबर में कि ए फर्म एंड एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपया जो है एक फर्म तो कमा लेता है 3 लाख रुपया, समझे। उसका क्या बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% से। और हम जो एसेट लगाए हुए थे वो आपको 17 लाख हमारा अभी बिजनेस का एसेट है और लायबिलिटी 2 लाख रुपया है। इससे हम कैपिटल कितना लगाए थे ये पता चल जाएगा।
समझे, इसे कितना कैपिटल लगाए हुए थे उतना हमको पता चल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से। चलिए कोई दिक्कत, हम बनाए हुए 24 नंबर, पिछले भी बहुत बनाए हुए हैं, देख लीजिए आपको। देख लीजिए आप पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू, किसी भी बिजनेस का जब कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने लगते हैं तो पहला काम करिएगा कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालना है। देख लीजिए इसका तो कैसे निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कितना है 3 लाख इंटू 100 बाय 15, मतलब कि 20 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा किसी भी फर्म का। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम जब स्टार्ट किए हुए थे तो आपको हमने स्टार्ट किया था, अभी जो अभी फर्म का हमें प्रॉफिट के बेसिस पे वैल्यू निकालेंगे तो हमारा बिजनेस का कितना निकलेगा 20 लाख रुपया। समझे, देख लीजिए आपको। फिर देखिए आपको नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स हमारा कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, 15 लाख रुपया। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी घट जाता है तो हम कैपिटल कितना लगाए हुए हैं उसका पता चल जाता है। देखिए कैपिटल इन्वेस्टेड इसको बोल सकते हैं, कितना कैपिटल हम लगाए हुए थे बिजनेस में, तो आपको 15 लाख रुपया लगाए थे, तब हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, हमारा प्रॉफिट हो रहा है कितना आपको 3 लाख रुपया। हम लगाए थे 15 लाख रुपया, लेकिन दूसरा आदमी जो अभी कैपिटलाइज वैल्यू इसका जो निकलेगा मार्केट में तो उसको 3 लाख रुपया कमाने के लिए 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। समझे, लेकिन हम कितना लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपया लगाए थे। समझे, तो ये होगा कैपिटल इन्वेस्टेड, जिसको नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स बोला जाता है। तो गुडविल इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। इसको आप जो है कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड भी रहेगा तो माइनस कर देंगे। देख लीजिए 20 लाख में से 15 लाख घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा गुडविल 5 लाख रुपया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। समझ गए क्यों होगा, कैसे ना नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स निकल गया और गुडविल भी निकाल लेंगे। समझ गए। फिर देखिए 25 नंबर क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि 80,000 रुपया जो है ना हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और लगाए थे बिजनेस में हम 4 लाख रुपया और हमको प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 15% से। बोल रहा है क्या, चलिए गुडविल जो होगा वो आपको सुपर प्रॉफिट का 5 गुना होगा। देख लीजिए जितना भी सुपर प्रॉफिट होगा ना उसका 5 गुना होगा। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो देख लीजिए आपको, तो नेट प्रॉफिट कितना दिया 80,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आपको जितना भी कैपिटल रहता है उसका हम परसेंटेज निकाल देते हैं, तो 15% से इसका रिटर्न देगा। तो 60,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा कि नॉर्मल कम से कम तो हम अगर मान लीजिए कि 4 लाख रुपया लगाएंगे तो 60,000 रुपया तो कमा ही लेंगे, लेकिन हम नेट प्रॉफिट कितना कमाए 80,000 रुपया कमाए। तो ये जो 20,000 रुपया ज़्यादा कमाए उसको क्या बोलेंगे हम, सुपर प्रॉफिट। मेरा गुडविल के कारण हुआ है। तो बोल रहा है गुडविल जो है आपको जितना भी निकलेगा ना उसका 5 गुना होगा। सुपर प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 5 गुना होगा। सुपर प्रॉफिट कितना 20,000 तो उसका 5 गुना हो जाएगा 1 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। 25 नंबर में 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। फिर देखिए आपको 26 नंबर क्या है, ये 26 नंबर क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट हम कितना कमाए हैं 80,000 रुपया। क्वेश्चन में देख लीजिए आपको एवरेज कितना है आपको 80,000 रुपया है। देख लीजिए उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, इसमें एक चीज़ और दे दिया है कि 8,000 से अंडर वैल्यूड हो गया और कैपिटल लगाए हुए थे 8 लाख रुपया हम और 8% से रिटर्न था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब समझिए, देखिए हम जब बिजनेस स्टार्ट किए थे तो हम 8 लाख रुपया जिससे स्टार्ट किए हुए थे तो हमको तो इतना उम्मीद था कि कम से कम 8%, कम से कम जो है 8% तो हमको मिल ही जाएगा रिटर्न। अगर 8 लाख रुपया हम लगाए हुए तो कम से कम तो 8,000 रुपया हमारा तो मिल ही जाएगा। समझे, 8 लाख रुपया कम से कम मेरा तो मिल ही जाएगा। देख लीजिए आपको 1 सेकंड पीछे, तो हमको क्या हुआ था कि 8% तो कम से कम जो है ना हमारा मिल ही जाएगा। क्या हो गया 8% से हमारा जो है कम से कम मिल ही जाएगा। देख लीजिए आपको उसके बाद क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 80,000 रुपया तो हम हर साल जो है प्रॉफिट कमा लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8,000 रुपया से अंडर वैल्यूड हो गया स्टॉक। इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको कि देख लीजिए 80,000 हमारा प्रॉफिट है, 80,000 हमारा प्रॉफिट है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक का अंडर वैल्यू हो जाना। देखिए मान लीजिए कि के लिए आपका कोई कंपनी है ना, आप अपने स्टॉक को जो है ना रिजर्व स्टॉक जो है बताए हुए हैं कि मेरा 70 रुपया जो है ना बुक वैल्यू है स्टॉक का, कम से कम हमको 70 रुपया दो, लेकिन उसका जो है ना मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया लगाया जा रहा है, अंडर वैल्यू हो जाएगा। मतलब 70 रुपया का शेयर सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये में आपको 70 रुपये का शेयर 50 रुपये में खरीदा जा रहा है, इसे समझिए। तो आपका क्या हुआ, मार्केट वैल्यू इसका 50 रुपये। आप बोलेंगे मेरा पेन ये जो है ना आपको 50 रुपया का है, लेकिन हम 5 रुपया में खरीदेंगे। मार्केट वैल्यू इसका कि 5 रुपया में मिल जाता है तो 5 रुपया देंगे ना, नहीं समझ बात, अगर खरीदना होगा तब। तो बुक वैल्यू तो बोल रहा है वो कंपनी 70 रुपया है, लेकिन जो है ना आपको अंडर वैल्यूड हो गया आपको
ठीक है, मार्केट वैल्यू 50 रुपया है पर शेयर, एक शेयर का दाम। इसका मतलब क्या, अंडर वैल्यूड हो गया। हमारा 70 रुपये का दाम था, उससे कम हो गया तो अंडर वैल्यूड। अब वही 70 रुपया शेयर है, अब वही जो 90 रुपये बिकता तो ओवर वैल्यूड हो जाता। समझे, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू में अंतर क्या होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, इसके यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, देखिए आपको कि 80,000 रुपया तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन 8,000 रुपया हमारा अंडर वैल्यू हो गया। देख लीजिए, आप बात समझिए कि अंडर वैल्यू हो गया, तो देख लीजिए आपको, तो ये क्या कर देगा, प्रॉफिट को और जो है ना बढ़ा देगा। एक सेकंड समझिए, मान लीजिए 88,000 रुपया मेरा प्रॉफिट होगा, या एवरेज प्रॉफिट होगा, तब ना 8,000 रुपया हमारा बोल रहा है कि इंक्लूड है उसमें, कि 8,000 रुपया जो है ना मतलब ना अंडर वैल्यूड हो जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 80,000 रुपया। इसमें एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया है, समझिए बातों को, इसको जोड़ेंगे क्यों वो भी समझिए। देखिए 80,000 रुपया तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन कब है, इसमें क्या हुआ, इंक्लूड नहीं किया हुआ। देखिए इसका मतलब समझिए कि अगर मान लीजिए कि 8,000 रुपया जोड़ दिए, मतलब 88,000 रुपया हमारा जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा आपको, 88,000 रुपया। बोलेगा क्यों, इसमें जो है ना आपको क्या है इंक्लूड, अंडर वैल्यूड 8,000 रुपया इंक्लूड है। देखिए कहाँ थे, देखिए अगर मान लीजिए 88,000 रुपया हम मानेंगे ना इसको एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा, इसमें देखिए इंक्लूड नहीं है, बोला इंक्लूड, आप क्वेश्चन पढ़िए पूरा पढ़े। देखिए विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 एन एवरेज बेसिस। देखिए समझिए यहाँ पे कि जिसमें 80,000 में नहीं, देखिए एक फर्म द्वारा अर्जित औसत लाभ 80,000 रुपये कमाता है, जिसमें औसत आधार पर स्टॉक के कम मूल्यांकन के 8,000 शामिल है। देखिए आपको इसमें 8,000 कम शामिल है, देख लीजिए, तो देख लीजिए आपको तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 88,000 रुपया। देखिए आपको, देखिए ऐसा समझिए कि जब भी हम गुडविल निकालने लगते हैं तो आपका जो एग्जैक्ट फिगर आता है, जैसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो होता है वही हम कंसीडर करते हैं। एक्चुअल में क्या आप एवरेज प्रॉफिट कितना है, आपको रेम्यूनरेशन देखने के बाद, एवरेज प्रॉफिट देने के बाद, उसके बाद हर एक चीज़ का एंट्री करने के बाद जो बचता है वही हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है। इसलिए यहाँ पे जो इंक्लूड कर देंगे 8,000 रुपया, तो 88,000 रुपया हमारा अभी आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। समझिए बातों को, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 88,000 रुपया, जिसमें क्या इंक्लूड हो जाएगा अब कि हमारा स्टॉक 8,000 से अंडर वैल्यूड है, इसलिए हम जोड़ देते हैं। समझिए बातों को, 80,000 आपका प्रॉफिट मान लेते हैं कि आप थोड़ा देर के लिए आप बोलिएगा उसमें इंक्लूड है, ठीक है। 88,000 रुपया हम इसलिए दिखाते हैं, इसमें जोड़ते हैं 8,000 रुपया, क्योंकि 8,000 रुपया ये अंडर वैल्यूड हो गया। तो प्रॉफिट की बात करेंगे एक्चुअल में, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 88,000 रुपया, समझे। तब ना उसमें से 8,000 रुपया घट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 80,000 रुपया हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 88,000 रुपया हो जाएगा। इतना नहीं समझिए, आप समझिए सिर्फ एक क्वेश्चन दे दिया है जो कि पूछता ही नहीं, देख लीजिए आपको 26 नंबर किसी भी बोर्ड में नहीं पूछा है, लेकिन तो पर भी दे दिया है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा, 88,000 रुपया हो जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना आता ही होगा, 110% निकालना होगा, आता होगा, कि 8 लाख रुपया हम लगाए हैं, बोल रहे हैं 8% से तो आपको कमा ही लीजिएगा, 64,000 रुपया तो हम कमा ही लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कम से कम। लेकिन हम कितना कमाते हैं, 88,000 रुपया, तो 88,000 में से 64,000 घट जाएगा, 24,000 रुपया जो हम कमाते हैं वो आपको सुपर प्रॉफिट हो गया हमारा, ज़्यादा कमाते हैं। तो गुडविल कितना लगा निकल जाएगा, 7 साल के लिए निकालना, 24,000 गुना 7 इक्वल टू 1,68,000 रुपये हमारा क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। आपको 27 नंबर बताते हैं, देख लीजिए आपको 27 नंबर में क्या बोला आपको, यहाँ पे सोचिए ना, अंडर वैल्यू सब ज़्यादा इसमें माथा पे चेने क्योंकि ये सब पूछते ही नहीं रहता आपको बिहार बोर्ड में और नहीं। 27 समझ गया आपको, एवरेज प्रॉफिट, लेकिन समझना जरूरी है क्यों जोड़ते क्यों घटाते। देखिए एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज 9,000 रुपया, एवरेज प्रॉफिट 9,000 रुपया है, कैपिटल हमारा 60,000 रुपये लगाए हुए थे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% से है, बोल रहा कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाले, चलिए कोई दिक्कत, 27 नंबर में भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको कैपिटल वैल्यू पहले निकाल लेंगे तो हमारा कैसे निकाला जाता है, देख लीजिए इतना क्वेश्चन बनाए तो आपको आता ही होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना है आपको, 9,000 इंटू 100 बाय 10 रुपये, मतलब क्या 90,000 रुपये लगाएंगे तब हमको 9,000 रुपये प्रॉफिट होगा, समझ गए। लेकिन हम कितना लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया, हमको प्रॉफिट हो रहा है 9,000 रुपया। दूसरा आदमी को लगाएगा 90,000 रुपये लगाना पड़ेगा तब उसको 9,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझ गए, हम जो लगाए थे उसको बुलाते हैं। तो ये जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो किस कारण से, तो गुडविल के कारण से ना। तो वही 90,000 में 60,000 घटा देंगे तो हमारा गुडविल निकल जाएगा 30,000 रुपया। बात समझिए, पहले हम कैपिटल वैल्यू निकाल लेंगे इसका, उसके कैपिटल एम्प्लॉयड हम कितना लगाए थे, गुडविल, मार्केट का क्या वैल्यू है और निकाल देंगे। 28 नंबर देखिए आपको क्या है, द प्रॉफिट अर्नड ऑफ ए बिजनेस। देखिए एक पहला साल 1,25,000 सॉरी 25,000 रुपया, 35,000 रुपया और आपको 5,000 रुपया। इसमें देखिए अब नॉर्मल गेन इसमें 10,000 रुपये इंक्लूड है 35,000 में,
और आपको क्या बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे आपको क्या निकाले, गुडविल निकाले। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 35,000 में क्या आपको 10,000 रुपया एब नॉर्मल गेन है तो उसको माइनस कर देंगे। बोलिएगा क्यों करेंगे, बताएं, फिर भी बताएंगे आपको। 28 नंबर देखिए आपको, देख लीजिए पहला साल तुम्हारा 25,000 रुपये प्रॉफिट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। दूसरा साल में 35,000 रुपये में से में जो है ना आपको 10,000 रुपये इंक्लूड है। क्या 10,000 क्या इंक्लूड है आपको? 10,000 रुपये इंक्लूड है आपको एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन उसको बोला जाता है जो बार बार ना हो, किसी भी कारण बस मान लीजिए एक साल में एक बार। देखिए अब मान लीजिए आप जिस ज़मीन पे, मान लीजिए इस पेंसिल बनाने वाला मशीन है, मशीन पुराना हो गया, हम नया मशीन लाना चाहते हैं। नया मशीन लाएंगे तो हम सोचे क्या पुराना मशीन हम बेच देते हैं 10,000 रुपये एम का, तो क्या बार बार हम वही करेंगे? नहीं ना। मेरा काम है पेंसिल बनाना, तो पेंसिल बनाएंगे। अगर मान लीजिए मशीन बेच के थोड़ा 10,000 रुपये कमा लिए तो उसको बोला जाएगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन जो कि आपको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता है, आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होता है। जब हम आपको गुडविल निकालने लगते हैं तो उसको माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से लेना देना है, क्योंकि हम आपको पैसा लगा रहे हैं तो हर एक चीज़ देखेंगे। तो 35,000 में 10,000 घट जाएगा तो 25,000 रुपये हो जाएगा। समझिए क्यों घट जाएगा, देख लीजिएगा। लॉस हुआ हमको कितना, 5,000 रुपये का। तो 25,000 50 में से 5,000 घट जाएगा तो 45,000 रुपये में प्रॉफिट हो जाएगा आपको। हम देखिए अब आपको 45,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 15,000 रुपये। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 110% आप निकाल लेंगे एवरेज बेसिस पे। देख लीजिए नहीं, सुपर प्रॉफिट ऐसे निकलेगा। एक्चुअल प्रॉफिट देख लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, इसमें क्या बोल रहा है आपको 28 नंबर के कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। देखिए आप, ओहो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 साल के बेसिस पे जो आपको प्रॉफिट निकला है उसके बेसिस पे आप सुपर प्रॉफिट निकालिए। वैसे तो नहीं निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट से घटाना पड़ेगा तब सुपर प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन आपको जो एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको आप 3 साल के बेसिस पे, मतलब 3 से मल्टीपल कर दीजिए, जितना भी आएगा वो हमारा सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपको कि जितना भी आएगा हमारे वो क्या हो जाएगा, सॉरी गुडविल होगा, वो गुडविल होगा। यहाँ पे आपको सुपर प्रॉफिट निकालना, देखिए आपको सॉरी जितना भी होगा वो आपको गुडविल होगा। इस क्वेश्चन में देखिए ये बोल रहा है, देखिए सुपर प्रॉफिट बेसिस से नहीं बोल रहा है, इसमें एवरेज प्रॉफिट बेसिस से बोल रहा है कि आप गुडविल निकालिए। इसलिए तो गुडविल इजकल क्या हो जाएगा, 15,000 इंटू 3 साल के लिए बोल रहा है तो निकालने के लिए तो 45,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा गुडविल का। 28 में देखिए इतना तक बनाए होंगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, तो पहले बना लिया। आप 29 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, 29 लास्ट देखिए। एवरेज नेट प्रॉफिट कितना है, 84,000 रुपये पर एनम कमा रहे हैं। कैपिटल लगाए थे 5 लाख रुपया। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है, 12% से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर को 12,000 रुपये रेम्यूनरेशन देना है तो आपको बोले गुडविल निकालने के। देखिए इसलिए हम यहाँ पे जो है हर एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअल में कितना हमको नेट प्रॉफिट हुआ है वो पता चल जाता है। देख लीजिए 84,000 रुपये तो हम नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन आपको रेम्यूनरेशन नहीं दिए थे। रेम्यूनरेशन नहीं देंगे तो क्या वो प्रॉफिट बढ़ा रहेगा ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो मतलब कि एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितना हो, 72,000, क्योंकि 84,000 तो होता है लेकिन 12,000 तो आपको रेम्यूनरेशन भी देना है। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है कि सैलरी, अगर कमीशन होगा तो कमीशन देना पड़ेगा, उसको बोनस अगर होगा उसका तो बोनस भी देना पड़ेगा, उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन। समझे? तो आपको उसको बोला जाता है रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। सैलरी के साथ साथ और अगर बोनस सब देना पड़ता है तो उसका नाम सैलरी नहीं होता है, रेम्यूनरेशन होता है। तो 72,000 रुपये ये हो जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको निकालना 110% आता होगा। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/12, 12% से रिटर्न है इसलिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपया हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो जाएगा। कैपिटल हम कितना लगाए थे, 5 लाख रुपया। तो गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल इन्वेस्टेड। मतलब क्या आपका हुआ कि 72,000 रुपये कमाने के लिए दूसरा आदमी 6 लाख रुपया लगाएगा, लेकिन हम कितना लगाए थे, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपये ज़्यादा हमको हो रहा है प्रॉफिट, उसी को बुलाया था गुडविल, जो कि दिखाई नहीं देता है तो उसको बुलाया था क्या, गुडविल। 29 नंबर तक बता दिया। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।